हाँ नहीं मिले। हाँ वे जिन्होंने ले आने। ऑफ नहीं कर रहे हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। अच्छा जी, मैं बैटर बनाने लगी हूँ आमलेट का। मैंने ग्राइंडर में डाला टमाटर और एक हरी मिर्च, हाफ टमाटर है और एक छोटा प्याज है और 2 अंडे होंगे। और इसको मैं अच्छी तरह ग्राइंड करके ना तो अंडे डाल के नमक मिर्च हल्दी और खुश्क धनिया और थोड़ा सा थोड़ी सी मकदार से ज़्यादा मैंने मेथी डालनी, क्योंकि मेरे पास जो धनिया फ्रेश वाला है ना और फ्रीज में किया था वो भी ख़त्म हो गया है। और इनको मैं इनका अच्छा सा मैं बैटर बना लूँगी आमलेट का। आज मैं बनाने लगी अपनी तख्लीक शुदा कैसी रेसिपी मैं बनाने लगी हूँ। मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ टोस्ट के साथ, मसाला टोस्ट कह लें आमलेट टोस्ट कह लें, तो वो मैं बनाने लगी अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो इसका मैं मिक्सर जो ना अच्छी तरह घोल के रख लूँ। और अब मैंने मक्खन लिया और मक्खन को फ्राई पैन में डाल के हाथ के साथ चम्मच के साथ बुरश के साथ इसको अच्छी तरह गीला कर ले जैसे आपका दिल चाहे। तो अब जो टोस्ट है ना वो मैंने हाफ हाफ कर लिए काट के, और इनको मैं डिप करके ना मसाले को अच्छी तरह लिपट लिपट के जो ऊपर चढ़ जाए मसाला टोस्ट नज़र ना आए। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मसाला इसके ऊपर है, लेकिन साइड पे थोड़ा सा गिर गया। तो चलो कोई नहीं, अगली बार ट्राई कर लेने हैं। तो बाकी जो टोस्ट है वो बड़े अच्छे मसाले के साथ भर भर के मैंने फ्राई किए हैं। तो मक्खन के साथ किए हैं, ऑयल के साथ कर लें, जो भी आपके पास है, थोड़ा सा बस गीला ही करना है फ्राई पैन। बाकी आप देख लें, और इतने मज़े के बने थे। ये वही वाली रेसिपी है, अगर आप चीनी और वो अंडा और वो क्या कहते हैं दूध डाल के बना लें वो मीठे बन जाते हैं। ये थोड़े से आमलेट नमकीन बन जाते हैं, क्योंकि मीठे टोस्ट जो है ना वो आफान खा लेता है, आफिया बिल्कुल भी नहीं खाती। तो ये वाले जो है ना ये आफिया बहुत शौक से खा लेती है। तो ये ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी टोस्ट जो है ना जैसे होते नहीं तले नान, वैसे वाली बन जाती है। तो आप भी ट्राई करें, अगर आपकी तरफ बारिश हो रही है तो ज़रूर ट्राई करें, बड़ा मज़ा आता है ख़ास सुबह शाम की चाय के साथ। तो ये जो है ना ये मैंने खैर नाश्ते में बनाए थे। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट। एक मार्केट है जहाँ बड़ी दिनों की मैं सुन रही हूँ सेल लगी है, सेल लगी है। तो मैं कहाँ रह सकती हूँ, 2-3 दिन मैंने टपाए हैं, फिर मैंने कहा नहीं आज तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ बच्चे के साथ। बेटी जो है मैंने आपको बताया सुबह, कल मेरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लें। तो उसमें मैंने बताया था कि बेटी को छोड़ के आई हूँ टीचर के पास, उन्होंने कहीं जाना था। आज मैं कितनी तेज़ो तेज़ बोलन दी हाँ, समझ नहीं आती की स्पीड फड़ी तो मैं छोटे घर थे और बाबा इनके सुबह से निकले अभी तक आए नहीं है। तो बेटे को बोला था आज चले मार्केट, क्योंकि इसको आज छुट्टी थी कल मतलब। तो मैंने कहा सारा दिन आप भी घर रहे हैं तो चलो चक्कर लगा के आते हैं। तो वो भी आ गए नीचे। तो आफिया फाना अकेले मैं छोड़ नहीं सकती थी इसको, आज इनकी आज मैंने करवा दी ईद, क्योंकि ये बहुत ही कम इनको लेके जाती हूँ। ये जाते भी नहीं है क्योंकि इनको आदत नहीं डाली मैंने, और शुरू से ये हमेशा घर में ही रहते हैं। जैसे बड़ा बेटा है बेटी है, अगर बाबा है बाबा के पास है, मैं हूँ तो मेरे पास है, किसी एक बंदे के पास इनको छोड़ के जाते थे। तो इनको आदत ही नहीं मार्केट में जाने की, ऐसे घूमने फिरने की। और गए भी है ना तो जैसे मैं अभी इस मार्केट में आई हूँ, मुझे नहीं लगता कितनी देर के बाद इनको मैं साथ लेके आई हूँ। और अंदर जाते ही इन्होंने रोला डालना शुरू कर दिया था आफिया ने कि चलें चलें चलें। बच्चों को आदत नहीं है मार्केट में। वैसे तो अच्छा है, बेहतर है घरों में बच्चे ठीक हैं, क्योंकि अगर आपने चीज़ें लेने जानी है, कुछ मार्केट में देखने जाना है, तो फिर बच्चों को छोड़ के जाएं। अगर वो रह लेते तो फिर तो क्या ही बात है, जैसे मेरे रह लेते हैं माशाल्लाह। तो मैं इनको लेके जब गई हूँ ना तो मैं सिर्फ मेरा चक्कर ही पड़ा है नॉर्मल, मैंने कुछ नहीं देखा। आप लोगों के लिए मैंने ज़रूर वीडियो बना ली है कि ताकि आप देखें, जिनके पास ऐसी मार्केट है वो जाएं और खूब मज़ा ले इस मार्केट का। बड़ी सस्ती मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छी वाले जो ब्रांडेड जूते होते हैं ना, ख़ास तौर पर जिनके पाँव दुखते हैं, मेरी तरह एड़ियाँ दुखती हैं, बाज़ औक़ात होता है ना काम करके बंदा थक जाता है और पाँव दुखते हैं, ख़ास तौर पर जब बेड पर जाते हैं फिर फील आता, सारा दिन नहीं फील आता। तो ये जो मार्केट है इसमें बड़ी अच्छी और वो कीमती जूते होते हैं, ख़ास और पाँव के लिए। अगर आरामदेह जूते लेने, फैशन नहीं करना, फैशन वाले भी अंदर हैं। तो जैसे तैसे आपको पसंद है, वहाँ पे बहुत अच्छी आजकल सेल चल रही है। 50% जो है वो बैग लगाए हुए हैं और जूते भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो रिकॉर्ड की है, लेकिन मैंने कुछ स्वाद से नहीं देखा, क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड करें ना फिर आपको मज़ा नहीं आता अपने लिए देखने के लिए। तो अगर मैं अंदर गई हूँ ना तो आफिया फ़ान ने वो नहीं पाए वो भागे ना, उनके क्या फ़ान को जूतों का बड़ा शौक है, और ख़ास कर बेटा बड़ा आया था तो मैंने कहा चलो आप भी ले लें। बेटा जो है ना मेरा वो थोड़ी उसकी चॉइस कम,
मैं वो ये नहीं बच्चों की तरह कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो घूमा और उसको बिल्कुल कुछ मिला नहीं है। और जो छोटे हैं ना, वो मैं इसी एरिया में थी अपने वाले के, चलो मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा दूँ। ये देखें, बड़ी अच्छी फैंसी नरम मुलायम, जैसे जो मौसम है सारे मौसम की इन्होंने वो चप्पलें, सैंडल्स और कोट शूज़ जो भी आपको चाहिए इन्होंने बड़ी अच्छी सेल लगाई है। जिन्हों चाहिए ना जाके सच्ची लुट लिया वो। मैं फिर जाऊँगी एक दफ़ा, क्योंकि अब तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए गई हूँ, मैंने कुछ नहीं लेके आई। और आफिया फ़ान जो है मेरे साथ आया, फिर उनको मुझे कुछ लेना देना पड़ा लेके, क्योंकि वो पहले आते नहीं है, जब आए हैं कि ऐसी वाली मार्केट में आए, फिर तो उनको शौक चढ़ गया ना कि मैंने फ़ान तो मेरी तरह ना दो चीज़ें पकड़ लेता है कि एक नहीं दो लूँगा। तो अभी मैं उनको दिखाती हूँ कि वो आगे जाके क्या कर रहे हैं। शुरू में भी आपने उनकी देखी है हरकतें, तो अभी मैं उनको दिखाती हूँ, क्योंकि वो अपने एरिया में चले गए मुझे छोड़ के। तो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं अब देख रही हूँ कि कितनी प्यारी प्यारी चप्पलें हैं जो मैं छोड़ आई हूँ, लेकिन मेरे ये शहर में है, मैं फिर दोबारा जा सकती हूँ। और ये देखे फैंसी में भी बड़ी अच्छी हैं। मार्को की है ये, आपको पता है कितनी महंगी मिलती हैं, तो उन्होंने 20-20 यूरो की फैंसी में लगाई हैं। सिल्वर गोल्ड तो मस्ट आपको पता है घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये दो जूते अगर हों तो दूसरे ना भी लेना तो ये चल ही जाती हैं, ये वाले दो कलर। तो आप अगर जाना है, शादियाँ शुदियाँ आ रही हैं, ईद आ रही है जैसे, तो आप इस मार्केट का ज़रूर विजिट करें। मैं प्रमोट नहीं कर रही इस मार्केट को, मैं आपको फ़ायदा दे रही हूँ कि मैं चक्कर लगाया आप लोगों के लिए। तो ये देखें, ये एक लान देने थे, एक पान देने। अब फान को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन, हालांकि इसका ये नंबर नहीं था जिसने अड़ा उड़ू के बैठा हुआ है ना कि मुझे फासन है, पूरे हैं पूरे हैं। तो उतनी देर में इसका भाई भी आ गया। मैंने कहा आपको कुछ अच्छा लगा? नहीं। तो मैं मुझे इतनी हंसी है, मैं कहा जिन्ना नहीं लेना उन्ना लोगे को किन्नी अन्नी पाई कहने बैठे ने कि बस हमने सारे ले जाने हैं। तो आसिया फ़ान की भी मर्ज़ी की चीज़ें मिल जाए ना तो फिर काबू नहीं आते। जब उन्होंने अपना अपना जूता पकड़ के अपने अपने बगल में दे लिया, फिर शोर डाल दिया था चलें चलें चलें। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं क्या अपना काम हो गया तो चलो जी हुण जल्दी पा दी थी, चलिए चलिए। तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस ऐसे ही ना इनके पीछे पीछे इनके साइज़ ढूंढती रही हूँ कि चलो आए हैं तो देख ही लें, अब क्या करूँ। तो बेटी की तरफ गई हूँ उसके साथ साथ कि चलो मैं जाती हूँ तो कुछ आपको देखती हूँ, लेकिन उसको समझ ही नहीं आती। आज वो लेके आया, आज अब जो मैंने वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना वॉइस ओवर, तो अब ये स्कूल से आया और आते लेके आया, क्योंकि इसको मैंने कल कहा था आपने जाना है, जो उसकी फेवरेट मार्केट है वहाँ इसने जाना है। वहाँ से लेके आया वही जूता जिसने पहले तोड़ा है, वही सेम ले आया है, क्योंकि उसको इतना है ही नहीं है। शुक्र अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख दफ़ा हज़ार हज़ार दफ़ा ऐसे बच्चे होने चाहिए। तो ये इस साइड पे आई हूँ, इसको दिखा रही तो कख भी नहीं पसंद आया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, चक्कर तो तेनों पे आई, खैर है, सुबह के घर बैठे हो जरा हवा बदली हो जाती है। मैंने ना अभी वो जो है ना ये जो बलारीना है और ऐसी जो चीज़ें हैं ना, ये 10-10 यूरो की लगी हैं और मैं सारी छोड़ आई हूँ। और इतनी प्यारी प्यारी चप्पलें भी 5-5 यूरो की लगी हैं। मुझे लगता है उसका क्लिप अंदर नहीं है, लेकिन 5-5 यूरो की भी जो चप्पलें और ऐसी बलारीना लगी हुई हैं ऊपर स्टोन टाइप की, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, मैं ना इनको कह रही थी कि आप काउंटर पे जाएँ, काउंटर करवाएँ, और ये देखो तीनों ने अपने अपने जूते पकड़े हुए और हाथ में वो बाहर नहीं, कोई शॉपर नहीं लिया, कोई कोई उनसे मांगा नहीं। मुझे इतनी हंसी आई, फिर मैंने बेटे को वापस भेजा कि उनको कहते हैं कि शॉपर में डाल के दे चीज़ें, कहते हैं अच्छा, उन्होंने कहा ही नहीं, मैं इनको पकड़ा के ले आया। तो मुझे इतनी हंसी आई कि मैं पीछे पीछे जब देखा तो अपने अपने जूते पकड़े और बाहर निकल रहे हैं, हद मुक्की पे ये। बाद में वापसी पे ये खाना ले आए हैं, क्योंकि बेटी ने का भी वापसी का टाइम होना था तो उसको भी आपने उठाना था। तो ये फूल देखे, ये मेरे बेटे की पसंद के हैं, तो ले आया, ले लिए इसने बाहर निकल के कि मामा के साथ, क्योंकि बेटा भी कम मेरे साथ जाते हैं तो उसने लिए हैं। तो खाना लिया और खाना खा के ना, तो क्योंकि ये सुबह के इनके बाबा घर नहीं थे और जब ये वापस आए हैं ना, तो जब सुबह से निकले शाम तक बाहर रहे ना, फिर इनको होता है कि चलो बाहर निकलते हैं, जरा चक्कर लगा के आते हैं। तो मुझे ये होता है कि आप सुबह की गाड़ी चला रहे हैं तो कोई नहीं, हमें तो हम भी बाहर फिर फुर के आ ही गए हैं, तो कहते नहीं चलते हैं जरा आइसक्रीम खा खू के आते हैं। तो बच्चे जो थे ना उनको स्कूल थे सुबह, तो वो कहते थे हम नहीं जा रहे, आप जाएं। तो मैं ना इनके साथ जब बैठी हूँ ना, बैठते ही नहीं, उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि चलो चलते हैं। इनकी सिस्टर है 60-65 किलोमीटर दूर, तो जहां हम चक्कर लगाते हैं ना वो भी 40-45 किलोमीटर बन ही जाता है। इनको ये हमेशा उधर ही जाते हैं। तो आज कह रहे थे कि चलो तेन नवी जगह ते लेके जाना, तो रात को हमारा एकदम प्रोग्राम बना और हम चले गए अपने, मेरी जो बड़ी नंद है ना बाजी, वहां चले गए हैं। तो उनके घर के कोई क्लिप नहीं लिए, क्योंकि हम बैठे काफी देर बातें शातें करते रहे और वहां से हम बाहर निकल आए हैं। तो रास्ते से वही हस्बे मामूल हमने ली आइस। आइस जो है मैकडोनल्ड से बंद हो गई थी, फिर हम आए पेट्रोल पंप पे, तो वहां से हमने स्पेशल आइस ली है जो हम खाते हैं दोनों। तो ये अंदर चले गए। बाहर पहले होता है क्योंकि लेट हो गया, 1-1:30 बजे का टाइम है, तो पहले बाहर अंदराज कराना पड़ता है कि मैं आ गया, फिर वो कहते होते हैं कि चले ठीक है
अच्छे बच्चे हैं तो फिर वापस अंदर आ जाएं। तो इसके बाद इधर अपनी मेल्टिंग शंडी करवा के तो फिर ये अंदर जाएंगे और आइस लेके आएंगे, क्योंकि हमने शुरू में खाई नहीं थी। प्लान बनाते बनाते कहाँ जाना है कहाँ जाना है करते करते हम चढ़ गए और चले गए हैं वो बाजी की तरफ। तो वहां बैठते बूढ़ते बस है। हाँ जी जनाब, ये हाँ हेलो जी ਤੁਹਾਡੀ लॉन्ग ड्राइव वाली आइस बूम बूम ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲਈ बड़ूम बड़ूम ये ही है मेरी बूम हमेशा वाली। चलिए सरकार या चलो ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂगू आइस। अब वापसी का रास्ता पकड़ लिया और मुझे लगता है इस अंधेरे में से हम दोनों भागे भागे जा रहे हो, कोई बंदा बशर नहीं। तो अब हम वापसी का रास्ता ले लिया है, तो चलते हैं वापस घर। एयरपोर्ट को जो हमें दिखाते हैं और हमारी जो ख्वाहिश आती कब जाना है, तो चलो सही जावांगे। इजाजत दो, अपना अपनी फैमिली का खास ख्याल रखे, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफिज।